तय समय से लगभग 4 साल बाद होने जा रहे बीएमसी चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। 227 सीटों वाली बीएमसी में सत्ता के लिए 114 सीटों की जरूरत होगी। बीएमसी चुनाव राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और लगभग 2.5 साल तक बीएमसी की सत्ता में रही उद्धव सेना के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सत्ता में वापसी के लिए जहां उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाने को तैयार है, वहीं बीजेपी बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। बीएमसी चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बीएमसी का महासंग्राम। जी हां, बीएमसी के चुनावी महासंग्राम की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है चुनावी समीकरण। आज हम आपको मुंबई के बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट का समीकरण बताते हैं। चुनावी दृष्टि से बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा क्षेत्र में मराठी समुदाय, मुस्लिम समुदाय और उत्तर भारतीयों की आबादी ज्यादा है। 2017 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 बीएमसी प्रभागों में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वहीं 1 सीट शिवसेना ने जीती थी। वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। ऐसे में यदि इस चुनाव में बीजेपी, उद्धव सेना और कांग्रेस को जीत हासिल करनी है तो उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी को थोड़ा फायदा है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से आशीष शेलार विधायक हैं। वहीं इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीएमसी के 6 प्रभाग 97, 98, 99, 100, 101 और 102 आते हैं। बीएमसी चुनाव के दौरान मुंबई की राजनीति बदली हुई है। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके महाविकास अघाड़ी को झटका दे दिया है। बांद्रा पश्चिम में सामुदायिक समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के अकेले लड़ने से उद्धव गुट को झटका लग सकता है, तो वहीं उद्धव गुट का भी यहाँ के मुस्लिम समुदाय के वोटर्स पर भरोसा है। पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाका बांद्रा स्टेशन से बैंडस्टैंड और माउंट मैरी से कांग्रेस पार्टी से आसिफ जकारिया ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार ये सीट जनरल महिला के लिए रिजर्व हो चुकी है। इसी के साथ ही प्रभाग 102 में भी मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जो पिछले बार निर्दलीय उम्मीदवार मुमताज खान ने जीती है। ऐसे में इन 2 प्रभागों में बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही मराठी भाषी वोटरों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पिछले चुनाव में प्रभाग 98 और 99 मराठी बहुल इलाके में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट शिवसेना ने जीती थी। बांद्रा पश्चिम विधानसभा में कुल वोटर्स तकरीबन 3 लाख के आसपास हैं। इनमें 64,530 मराठी भाषी, 75,824 मुस्लिम वोटर्स, 48,715 उत्तर भारतीय और 33,914 गुजराती हैं। इसके साथ मारवाड़ी वोटर्स की संख्या 27,499 है। ईसाई समुदाय की संख्या करीब 11,987, साउथ इंडियन और बाकी अन्य की बात करें तो 24,197 के आसपास अन्य समुदाय के लोग आते हैं। ऐसे में मराठी भाषी, मुस्लिम समुदाय और उत्तर भारतीयों के वोट के भरोसे ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। इस साल कुल 6 प्रभागों में से प्रभाग 97 और 101 को महिला जनरल के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं प्रभाग 98, 99 और 102 को जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसके अलावा प्रभाग 100 को इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। 2017 के चुनावी परिणाम पर अगर नजर डालें तो प्रभाग 97 से बीजेपी के हेतल गाला ने शिवसेना के सुनील मोरे को हराकर जीत हासिल की थी। हेतल गाला को 9,244 और सुनील मोरे को 4,124 वोट मिले थे। वहीं वार्ड नंबर 98 की बात करें तो यहां से बीजेपी की अलका केरकर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने शिवसेना के अरविंद शिष्टकर को बड़े अंतर से हराया था। अलका केरकर को 12,581 जबकि अरविंद शिष्टकर को 4,002 वोट मिले थे। अब अगर प्रभाग 99 की बात करें तो यहां से शिवसेना के संजय अलगदरे ने 9,360 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के गजेंद्र भांजी को हराया था, यहां से मात दी थी, जिन्हें 7,712 वोट ही मिले थे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 100 से बीजेपी की स्वप्ना महात्रे, प्रभाग 101 से कांग्रेस के आसिफ जकारिया और प्रभाग 102 से निर्दलीय मुमताज खान चुनाव जीती थी।
तो कुल मिलाकर बांद्रा के समीकरण को देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की पकड़ पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार इन24 न्यूज पर जारी हैं। आप देखते रहिए इन24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।